कि पाकिस्तान जो है वो थ्रेट नहीं है, थ्रेट चाइना है। खतरा तो असली चाइना ही है। पाकिस्तान अब उन तिलों में इतना तेल नहीं रहा, वो लश्कर जैश यही सब छोटे मोटे जो खिलाड़ी हैं उनसे बॉलिंग फील्डिंग करवा रही है, विकेट कीपिंग करवा रही है। पाकिस्तान में दम नहीं रहा। तो पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है और ये आज से नहीं, काफी टाइम से खराब है। इसलिए पाकिस्तान जब भी करता है बड़ा सोच समझ के करता है। और अब पाकिस्तान चेत गया है। एक गोली चली बॉर्डर पे, छोटी सी 9 mm की जो पिस्टल की गोली होती है ना, इतनी सी गोली अगर चली बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ से, तो भारत की तरफ से 155 mm का बोफोर्स का गोला आके सर पे गिरेगा। ये उसको पाकिस्तान ने ये सब चीजें छोड़ दी हैं। अगर ये सरकार नहीं खड़काती तो फिर और कोई सरकार नहीं खड़काएगी। चाइना को एक दो बार खड़काना पड़ेगा अच्छी तरीके। हमारे पास ऐसी फोर्सेस हैं तो चाइना के दांत खट्टे कर सकती है, उनको हैरेस कर सकती है। हैरेस एक सिविलियंस भी वर्ड यूज करते हैं, फौज में अलग मतलब होता है हैरेस करने का, कि उनको जैसे कि उनके कोई पेट्रोल जा रहे हैं उसको परेशान करना, उसके लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और सप्लाई को कट ऑफ कर देना, उसकी कॉन्वॉय का रास्ता बीच में से रोक देना, टोक देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जो पाकिस्तानी ये कहते रहते हैं कि जो भारत है वो हमसे जलता है या फिर भारत को हमारी तरक्की जो है वो पसंद नहीं आती और इसीलिए भारत जो है जितने भी असला खरीद रहा है वो सब पाकिस्तान के लिए खरीदा जा रहा है, उसका जवाब जो है मेजर गौरव आर्य ने दिया है। क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए तो अब पाकिस्तान को कोई कुछ समझता ही नहीं है। अब हमारी जो मुकाबला है वो चीन से है, क्योंकि पाकिस्तान तो वो मच्छर है जिसको कि हम कभी भी कुचल सकते हैं और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। और अब की स्थिति अगर देखा जाए तब तो ये चीज़ जो है वो और भी आसान हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास आज पैसे ही नहीं बचे हैं कि वो जंग लड़ सकता है। और अगर बात की जाए 1 या 1.5 साल पहले से ही तो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो ये बात कह रही थी कि हम जो है वो इंडिया से जंग जो है वो एफर्ट नहीं कर सकते। और दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि उस समय स्थिति और अब की स्थिति में क्या हालात बने हुए हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात और भी ख़राब होने वाले हैं। तो फिर पाकिस्तान जो है वो तो अब इंडिया से लड़ ही नहीं सकता। यानी कि ये बात समझ में आता है कि अब हमें जो तैयारी है वो पाकिस्तान को देखकर नहीं बल्कि चाइना को देखकर करनी चाहिए। और ऐसा ही हो भी रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जो हमारे लड़ाकू विमान या फिर S-400 जिस प्रकार से लिया गया है वो सब कहीं ना कहीं चाइना को देखते हुए लिया गया है। क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में चाइना से तो कुछ ना कुछ होने ही वाला है। तो चलिए वीडियो में आकर बढ़ते हैं, देखते हैं कि मेजर गौरव आर्य ने और इन सब चीज़ों पर क्या क्या कहा है। भारत ने 6 डिविजन्स भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डर से चीन के बॉर्डर पे शिफ्ट कर दिए हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब शिफ्ट होने में टाइम लगता है, जाहिर सी बात है। आप इतना बड़ा ट्रूप मूवमेंट करेंगे वो समय लेगा। ये हो क्यों रहा है? काफी समय से भारत में एक सोच चल रही है स्ट्रेटेजिक लेवल पे कि पाकिस्तान जो है वो थ्रेट नहीं है, थ्रेट चाइना है। और ये बात जो हमारे पुराने डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने आई थिंक 97 या 98, मुझे नहीं याद एग्जैक्ट ईयर कब है, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस का ये बयान मुझे याद है। उस समय में फौज में था और मैंने अखबार में पढ़ा था कि द रियल थ्रेट इज चाइना, द रियल थ्रेट इज नॉट पाकिस्तान। अब आप बोलेंगे साहब ये तो बड़ी कमाल की बात कर दी आपने। चाइना के साथ आपकी 1.5 लड़ाइयां लड़ी हैं सिर्फ आपने। एक तो 62 की जो 1962 की वॉर थी, एक 67 की वॉर नाथुला में जो स्कर्मिश हुआ था, लड़ाई हुई थी, और वो हाफ अ वॉर ही है क्योंकि वो लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट था, इतना बड़ा वो मामला नहीं था। लेकिन उसमें चाइना को फिर अच्छी खासी चाइना की रिपोर्ट ली थी हमने, अच्छी खासी चाइना को ठीक ठाक पुर्जे रमा करे थे चाइना। पाकिस्तान के साथ हमारी 1947-48 की भी लड़ाई हुई, 65 की भी हुई, 71 की भी हुई, 1999 कारगिल, फिर पाकिस्तान के थ्रू जो इंसर्जेंसीज फैलाई गई, टेररिज्म फैलाया गया, पहले पंजाब में, फिर टेररिज्म फैलाया गया कश्मीर में, फिर जितने भी टेरर अटैक हुए, 26/11 ले लीजिए, अक्षरधाम अटैक ले लीजिए, आप पार्लियामेंट का अटैक ले लीजिए, आप और कई 100 अटैक्स हैं, ये तो पाकिस्तान से हुए हैं। फिर ये कहना कि साहब पाकिस्तान खतरा नहीं है, चाइना खतरा है। अब इसके पीछे भी एक कहानी है दोस्तों। कहानी ये है कि पाकिस्तान को हमने कभी जवाब दिया ही नहीं ठीक से। सिर्फ एक बार जवाब दिया था 71 में, उसके बाद हमने पाकिस्तान को कभी ठीक से जवाब दिया ही नहीं। जब भी पाकिस्तान ने कोई ऐसी हरकत करी, हमने सिर्फ उसका
जैसे टेररिस्ट एक्ट थी, हमने कभी उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान ने कारगिल में अटैक करा, 527 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, उसका हमने ठीक से जवाब नहीं दिया। हमने ठीक है डिफेंसिव लड़ाई लड़ी हर समय। ये मोदी सरकार के आने के बाद ये सब चीजें शुरू हुई हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट वगैरह, और घुस जाएंगे अंदर पीओके के, ये सब जो जितनी भी बातें हैं, या फिर जमीन पे भी जो कार्रवाई हुई है, ये मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद हुई है, या फिर एक जमाने में इंदिरा गांधी के समय हुई थी। तो इंदिरा जी ने इंडियन आर्मी को हुक्म दे दिया था कि मुझे बांग्लादेश चाहिए, और सैम मानेकशॉ ने बोल दिया कि ठीक है, आपने बोल दिया, अब काम हो जाएगा। तो अब आप समझ लीजिए, तो पाकिस्तान की आर्थिक हालात बहुत ज्यादा खराब है, और ये आज से नहीं, काफी टाइम से खराब है। इसलिए पाकिस्तान जब भी करता है बड़ा सोच समझ के करता है। और अब पाकिस्तान चेत गया है, उसको पता है कि अगर एक गोली चली बॉर्डर पे, छोटी सी 9 mm की जो पिस्टल की गोली होती है ना, इतनी सी गोली अगर चली बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ से, तो भारत की तरफ से 155 mm का बोफोर्स का गोला आके सर पे गिरेगा। ये उसको पाकिस्तान ने ये सब चीजें छोड़ दी हैं, लड़ाई करना, झगड़ा करना। हाँ, आतंकवाद अलग चीज है, मैं कन्वेंशनल वॉर की बात कर रहा हूं इस वक्त, मैं आतंकवाद की बात नहीं कर रहा। और आतंकवाद को डील करने के लिए हमारे पास लोग हैं, छोटे मोटे किस्से होते हैं, आगे भी कश्मीर में बुरा लगता है कहते हुए, लेकिन होंगे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि काफी हद तक अंडर कंट्रोल है पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान अंडर कंट्रोल आया अपनी नालायकी की वजह से, तो फिर हमें लगा कि नहीं यार, ये जो चाइना है, ये चाइना खतरा है। तो दोस्तों, अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे, जिस तरीके से भारत का नक्शा है, नीचे श्रीलंका है, तो आपको दो चीजें दिखाई देंगी। पहली चीज, किस तरीके से चाइना ने भारत की घेराबंदी करी है। साउथ चाइना सी ले लीजिए, जो रिक्लेमेशन कर रहा है आइलैंड्स के, अपने रडार स्टेशन, सबमरीन पोर्ट्स अपने बना रहा है। किस तरीके से हनुमानटोटा पोर्ट श्रीलंका में जो हुआ है, वो ठीक है, जो परिवार है राजपक्षा वो तो है ही बेकार, लेकिन उसके अलावा चीनियों का भी दखल रहा है वहां पे। और जो लोन्स चीनियों ने दिए हैं, वो कोई भी जो देश है उसको चुका नहीं सकता। वो लोन देते ही इसलिए हैं, चाइनीज का लोन देने का मकसद ही है दोस्तों की कोई चुका ना पाए उसको। चाइनीज का लोन देने का मकसद ही है कि कोई उस चीज को पूरा ना कर पाए, क्योंकि अगर वो पूरा कर लेगा फिर वो चुंगल से निकल जाएगा चाइनीज की। वो चाहते ही नहीं, चाइनीज लोन देते हैं कि आप उनको वापस ना कर पाए। पहले एक बात से समझ लीजिए, दे डोंट वांट द मनी, दे वांट योर लैंड। उनको आपकी जमीन चाहिए, आपका मुल्क चाहिए, उनको अपने पैसे वापस नहीं चाहिए, पैसे उनके पास बहुत है। अब इसको अगर आप देखेंगे, इस पूरी चीज को अगर आप नक्शे को देखेंगे, तब आपको पता लगेगा गेम क्या हो रहा है। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में मेजर गौरव आर्य ने बहुत सरल तरीके से पाकिस्तानियों को समझाया है, और बहुत ही अच्छे से पाकिस्तानियों को भिगा भिगा के मारा है। क्योंकि पाकिस्तानी जो कि ये कहते हैं कि भारत जो है वो हमारी तरक्की देखकर, यानी कि पाकिस्तान जो तरक्की, जो पाकिस्तान आज अमेरिका से आगे जा रहा है, उसकी तरक्की को देखकर जलता है। और इसीलिए जो भारत है वो पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए जो कुछ भी खरीद रहा है, वो सब पाकिस्तान के लिए खरीद रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो खुद घर में इतने अच्छे नहीं है, वो क्या भारत से लड़ेगा। और ये बात सही भी है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी तो ये बात जानती है कि अब वो भारत के साथ कभी जंग नहीं कर सकती। उनका जो जंग है अब वो सिर्फ ट्विटर और मीडिया पर ही हो सकता है, और वो रियल जो जंग है वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास आज पैसे ही नहीं है। और जिस प्रकार 2 साल 3 साल पहले से ही पाकिस्तानी आर्मी द्वारा ये कहा जा रहा था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट द्वारा भी कहा जा रहा था कि हम इन भारत से जो जंग है वो एफर्ट नहीं कर सकते, आज तो और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ख़राब हो चुके हैं। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए INL न्यूज़।